हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? तो वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो ये हेडिंग पढ़ेंगे। तो हम इसका डिफरेंशिएशन मेथड से बच्चों आज डेरिवेशन करेंगे और इसके बाद इसका इक्वेशन ऑफ मोशंस का सब डेरिवेशन करने के बाद हमको बाद में पढ़ना है ग्राफ संबंधी जानकारी जो अभी छूटा हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन में बच्चों पहला समीकरण सब आप जानते भी होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो जहां बच्चों u जो है इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सीलरेशन है, लेकिन वो क्या है? कांस्टेंट है। इस इक्वेशन की शर्त है जो आगे शायद नोट में मैं लिखवा दूंगा। इस इक्वेशन की शर्त है कि इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, ये इसकी शर्त है। तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं तीनों समीकरण को इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। तो आइए चलते हैं प्रथम समीकरण। तो फर्स्ट समीकरण है बच्चों, इसका डेरिवेशन करना है, जिसमें एक्सीलरेशन है, v है, u है। तो उसी हिसाब से हमें चलना है। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू होता है बच्चों ये dv अपॉन dt। तो एक्सीलरेशन पहला वाला डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन और लास्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जो है एक्सीलरेशन बराबर आप लिख दीजिए dv अपॉन dt। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा पहला और लास्ट दोनों में। तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू a dt। तो अब है इंटीग्रेटिंग विद इन द कंडीशंस ऑफ मोशन। इंटीग्रेटिंग विद इन द कंडीशंस ऑफ मोशन। इंटीग्रेटिंग विद इन द कंडीशंस ऑफ मोशन। तो कंडीशंस क्या है बच्चों? कंडीशन ये है कि t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। जब t इसका 0 है इस इक्वेशन का, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये सब कंडीशन है। और t समय बाद उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है, जबकि एक्सीलरेशन a सदैव कांस्टेंट रहता है। एक्सीलरेशन a इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये इसकी कंडीशन है। हाँ, इस कंडीशन के तहत हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हो गया dv और वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी v है। ये a जो है इसमें कांस्टेंट होता है, आप बाहर ले सकते हैं। ये लिखा है dt और समय t बराबर 0 से क्या होता है? t होता है। t बराबर 0 से होता है। हाँ, ये देखा जाए यहाँ, अब यहाँ ले आते तो 1 dv। तो फिर कह रहा हूं इंटीग्रेशन का वीडियो आप देख लें वहां मैथमेटिकल टूल्स में, तब यहाँ आए 1 का इंटीग्रेशन। 1 का यहाँ v की पावर 0 लिखेंगे तो वहां सब समझाया गया है। तो 1 का हो जाएगा v और लिमिट लगाएंगे u टू v इज इक्वल टू, यहां भी एक है कि मतलब t पावर 0, तो t पावर 0 प्लस 1 देख लें इंटीग्रेशन का सूत्र वहां आपको समझाया गया। इसी फार्मूले में सबको रखना होता है। यस, अगर 1 लिखा है, जैसे 1 यहाँ है तो 1 के स्थान पे v पावर 0 कर सकते हैं। तो v पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो अंत में v आ जाएगा। और वही कंडीशन यहाँ है और ये बहुत जरूरी है, वहां समझाया गया है। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t हो जाएगा और ये लिमिट 0 से t लगा देंगे हम।
और ए बाहर है ही है। यस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। तो v माइनस यू इज इक्वल टू आ गया ए टी, या इसे लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया बच्चों, आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, सेकेंड इक्वेशन यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का बच्चों डेरिवेशन करना है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है, तो इसके लिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसके आधार पर हम डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो v इक्वल टू आप यहाँ लिख लेंगे, बाकी सब हमेशा सेम रहेगा। टाइम जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, t समय बाद डिस्प्लेसमेंट यस हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इतनी बात हर इक्वेशन के लिए है और वो शर्त लागू रहेगा। तो इसे लिख सकते हैं ds इक्वल टू लिख सकते हैं vdt, और या ds इक्वल टू v के स्थान पे, क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह भी ले आना है, v हटाना है, तो v के स्थान पे फर्स्ट इक्वेशन u प्लस ए टी कर सकते हैं और dt। फिर यहां कहेंगे इंटीग्रेटिंग within the conditions of motion। यस, तो कंडीशन वो आपको पहले बता चुके हैं कि t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और t टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट यस हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये सब कंडीशन है इसका। तो ये ds हो गया, और इधर का इंटीग्रेशन u प्लस ए टी है, और t के सापेक्ष करना है। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 से यस है, और टाइम के सापेक्ष है, तो ये टाइम 0 से लेकर मैक्सिमम टाइम t है। तो इसी का करना है बच्चों, और इसी का जो है ये चाहे तो आप अलग अलग कर लीजिए। इसे कर सकते हैं 0 से t u dt, अलग अलग कर लीजिए, प्लस या u कांस्टेंट है तो आप बाहर ही कर लीजिए, हाँ, प्लस ए टी डी टी, ए कांस्टेंट बाहर कर लूं चाहे तो 0 से t डी टी, इतना है। हम समझते हैं आप समझ आ गया होगा, अलग अलग केवल हम कर लिए हैं, तो ऐसा नियम में है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ सफाइस लिख रहा हूँ 0 से यस और डी यस। फिर मैं कह रहा हूँ एक है मतलब यस पावर 0 है, यस पावर 0 है तो यस पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो मतलब यस है। एक इंटीग्रेशन डीएस के सापेक्ष क्या आएगा, यस आएगा। तो अब बच्चों यहाँ देखें, तो यस इंटीग्रेशन आ गया, लिमिट लगाएंगे 0 से यस। चलिए ठीक है, इधर चलिए, यहाँ भी एक टी मतलब टी पावर 0 लिख सकते हैं। टी पावर 0 मतलब टी पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब टी ही आएगा। एक इंटीग्रेशन टी के सापेक्ष टी आएगा, यू बाहर है, टी आ गया टी, और लिमिट है 0 से टी, प्लस ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, और टी का इंटीग्रेशन टी पावर 1 है तो टी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब टी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, और इसका लिमिट 0 से टी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यस माइनस 0 इज इक्वल टू यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां हो गया यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप बच्चों इसे सफाई से उतार लीजिए।
हाँ विद्यार्थी, थर्ड इक्वेशन का हम डेरिवेशन देखते हैं जो बोर्ड लेवल के लिए जरूरी है और कंपटीशन वालों को भी जानना ही चाहिए। तो देखें, मैं कहा था फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों जो है ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी से आप शुरुआत किया करें, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी था, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जाहिर किसी डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो इसे हम लिख सकते हैं डीवी अपॉन डीएस इंटू लिख सकते हैं डीएस अपॉन डी। अगर डीएस कैंसिल कर दे तो फिर यही चेहरा मिल जाता है। तो जाहिर है कि इसके स्थान पर ये भी लिखा जा सकता है। तो इसे थोड़ा शोधित करते हैं तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डीएस, तो है ये डीएस अपॉन डी का स्थान क्या लिख सकते हैं, वी। डीएस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो वो लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां हम तिर्यक गुणा करेंगे तो वी डीवी लिखेंगे, वी डीवी इक्वल टू लिख सकते हैं एडीएस। बस अब इसे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखें, इंटीग्रेटिंग within the conditions of motion। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों, तो इंटीग्रेशन ले आइए तो वी डी वी हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो आप बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, डीएस। तो ये वेलोसिटी है, डीवी के सापेक्ष मतलब वेलोसिटी है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। ये डिस्प्लेसमेंट है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट यस। अब इसको इंटीग्रेशन कर देना बच्चों, तो v के सापेक्ष तो हो जाएगा, v पावर 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 मतलब v² अपॉन 2 हो जाएगा। v² अपॉन 2 इसका लिमिट है u2v इक्वल टू, बच्चों ये देखिए एक कांस्टेंट है आपने बाहर निकाला, एक का यस हो जाएगा, 0 से यस लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है। तो v²/2 माइनस u²/2 इज इक्वल टू a, यस माइनस 0। इसे लिख सकते हैं v² माइनस u² अपॉन 2 इज इक्वल टू a, यस। तिर्यक गुणा कर देंगे, v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस a, यस, या लिख सकते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस a, यस। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला डेरिवेशन जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए। वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर सेकेंड, मतलब किसी विशेष सेकंड में चली गई दूरी का आपको डेरिवेशन करना है। तो बच्चों इसे ध्यान से सुने, जैसे 15 सेकंड में चली गई दूरी, 15वें सेकंड में चली गई दूरी में क्या अंतर है। तो 15, जिसे मान लेते फिगर में देख लें, ए से बी तक जाने में 15 सेकंड लगते हैं, 15 सेकंड लगते हैं, और 15 सेकंड में चली गई दूरी तो इतना है, और 15th सेकंड में, 15th देखिए 15 सेकंड और 15th सेकंड, इसमें आप अंतर करिए पहले। तो 15 सेकंड मतलब 15 सेकंड में चली गई दूरी ए पे है, और 15th सेकंड का मतलब ये होता है बच्चों कि 14 सेकंड यहां कंप्लीट हो गया, यहां तक 14 सेकंड कंप्लीट हो गया, तो यहां से ये दूरी 15वें सेकंड में तय की गई दूरी है। तो ये है इतनी दूरी, या डी कहिए, बीडी दूरी जो है ये 15th सेकंड में तय की गई दूरी है बीडी वाली, और पूरी दूरी ए बी क्या है, 15 सेकंड में तय की गई दूरी है।
तो कोई आपसे कहे कि 15th सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे 15 सेकंड में चली गई दूरी, तो यस 15th इज इक्वल टू यस 15 माइनस यस 14। आप पहले ज्ञात अदद में नॉन वैल्यू में आप समझ लें, उसके बाद डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो 15th सेकंड और 15 सेकंड में क्या अंतर है? 15 मतलब 15 सेकंड में चली गई दूरी पूरी ए बी होगी, और 15वें सेकंड में चली गई दूरी तब आएगा जब 15 सेकंड में चली गई दूरी में से 14 सेकंड में चली गई दूरी आप घटा लेंगे, तो जो ये छोटी वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा? 15 सेकंड में चली गई दूरी। ये 15 नहीं, सबके लिए वैलिड है। तो हम समझते हैं आपको समझ में ये आ गया होगा, इतना ही केवल ध्यान देना है। इसी थ्योरी पे हम लोग टी सेकंड में कह लेंगे कि टी सेकंड में चली गई दूरी इतना है, फिर टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी इतना है, तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी यही चीज, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? टीवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, घटा लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे सावधानी पूर्वक समझ लीजिए। ज्ञात अदद में पहले 15 सेकंड में चली गई दूरी मतलब ए से बी तक मान लीजिए आप, और 15वें सेकंड में चली गई दूरी का मतलब 15 सेकंड में चली गई दूरी में से 14 सेकंड में चली गई दूरी अगर घटा लेंगे तो 14 जहां समाप्त होता है वहां से 15वां सेकंड चालू हो जाता है, 15वें सेकंड में बीडी दूरी तय करता है। तो इसी थ्योरी पे ये लिखा गया है। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। यस, हाँ, तो देखिए ये टी सेकंड में चली गई दूरी है, टी सेकंड में चली गई दूरी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बच्चों। आप सब जानते हैं ये एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। और इससे टी माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा यस टी माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी का स्थान क्या रखेंगे हर जगह? टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। तो अब हो जाएगा टीएच सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ है, टीएथ सेकंड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड। तो ये हम मान लेते हैं कितना है? यस, यस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यस टी माइनस 1। ये क्लियर होगा। अब ये वैल्यू हम रख देंगे, तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना ये हो गया, माइनस ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ये जो वैल्यू है u इज ब्रैकेट में टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई बच्चों सफाई से। तब इसका अंदर पहले विस्तार कर लिया जाए, खोल लिया जाए, तब बाद में घटाएंगे तो सफाई रहेगा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये आया माइनस, अब ये अंदर का करें, अंदर का यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए ब्रैकेट में टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 1 माइनस 2t आया। इतना आया है। इसे और कैलकुलेशन करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रहने दीजिए, माइनस, पहले तो अंदर सब खोल लीजिए, तो ये लिख देंगे यू टी माइनस यू लिख दिए हम, चलिए ठीक है, अंदर फिर गुणा करते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, फिर है 1/2 ए, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 2at/2। आप यहाँ कोई चीज सरल वगैरह ना करें, आगे जरूरत लगेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। हाँ बच्चों देखें अगला कहानी,
तो अब अंदर हम गुणा करते हैं, तो यहां लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर गुणा, माइनस यू टी लिखेंगे, माइनस यू टी और प्लस यू, अंदर गुणा करें, माइनस यू टी और प्लस यू, ये माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए हो जाएगा, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए, इतना तो ये आया माइनस हाफ ए, प्लस 280 अपॉन 2, यहां जो आ रहा है प्लस 280 अपॉन 2 आ रहा है बच्चों। तो आप इसे सफाई से देखें, आप देखेंगे ये कट रहा है, यूटी से यूटी कट रहा है, अब जो बच रहा है उसे लिख लिया जाए। तो यस इक्वल टू जो बच रहा है बच्चे यू बच रहा है, और ये 280 पहले लिख देता हूं मैं, प्लस है 280 अपॉन 2 माइनस ए बाई 2, टोटल इतना ही बचा है। तो यस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इसमें भी है, ए बाई 2 इसमें भी है, मैं कॉमन ले लेता हूं, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2t माइनस 1। दिस इज द, ये ऐसा डिस्टेंस है जो टीएस सेकंड में चली गई दूरी। अब बच्चों आपको ये डेरिवेशन करने की, जिसे कोई कहे 15वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करना है, तो 15वें सेकंड में, 15वें सेकंड मतलब 14 सेकंड जहां समाप्त होता है वहीं से 15 सेकंड चालू हो जाता है। तो 15वें सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है 15 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 14 सेकंड में चली गई दूरी। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपके पास एक फार्मूला आ गया है, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। टी वही 15वां सेकंड है तो 15 यहां रखना पड़ेगा। यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जैसा कि रहता था। तो हम समझते हैं ये इक्वेशन आप समझ गए होंगे, आप इसे सफाई से उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन में थोड़ी बात और आप लिख लें, इसे सफाई से समझ लें। ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड इन 2D मोशन इन वेक्टर फॉर्म। मतलब ये इक्वेशन को 2D फॉर्म में यूज किया जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में वो कैसे, वो लिखा है बोर्ड पे। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो v वेक्टर है, u वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, तीनों वेक्टर लगा दिए, टाइम स्केलर है तो उसे वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो सेम केस यहाँ सेकंड इक्वेशन में s वेक्टर है, u वेक्टर है, a वेक्टर है, तो इसे वेक्टर लग गया है। और ये v स्क्वायर है, v स्क्वायर बच्चों तब आता है जिसे वेक्टर v डॉट वेक्टर v, ये केस यहां समझ लीजिए, वेक्टर v डॉट वेक्टर v, उसके स्थान पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप जब v स्क्वायर लिख दिए तो यहाँ v स्क्वायर में वेक्टर हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो कहां, और ये वेक्टर u डॉट वेक्टर u होगा इसके स्थान पे। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ये है वेक्टर, लेकिन स्क्वायर होने के बाद वो उसी वेक्टर का उसी में डॉट गुणन वेक्टर के परिमाण के वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो वो होता है ये। अभी हम लोग पढ़े हैं टीएस सेकंड में चली गई दूरी, तो एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, जिसमें एस यू और ए वेक्टर फॉर्म में है। और ये हम बता चुके हैं, नोट में फिर भी लिखवा दे रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये इसकी शर्त है, इस शर्त को अवश्य दिमाग में रखें। तो हाँ विद्यार्थी, आज के लास्ट हेडिंग पर हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। लास्ट हेडिंग है जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है, कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये बोर्ड वाले बुक में दिया रहता है, वाहनों की अवरोधन दूरी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, वाहनों की अवरोधन दूरी। जैसे कोई वस्तु ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से गतिमान है और बिंदु ए पर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक जहां लगाते हैं गाड़ी का तुरंत वहीं गाड़ी नहीं रुकती, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जितनी दूरी तय करती है उसे वाहनों की अवरोधन दूरी कहते हैं। जैसे यू वेलोसिटी से आप आ रहे हैं, ए बिंदु पे आपने ब्रेक लगा दिया, तो गाड़ी यहां न रुक के कहां रुक रही, बी बिंदु पे रुक रही है। तो इस दौरान जितना दूरी कवर करता है आपकी व्हीकल,
वो दूरी स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है। और इस दौरान जो टाइम लगता है उसे स्टॉपिंग टाइम कहते हैं। तो मैं समझता हूं मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब ये चीज मैं अपनी भाषा में लिख दिया हूं। ए मूविंग बॉडी कवर्स दोज डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक्स इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब वह दूरी जो गतिमान वस्तु तय करता है ब्रेक लगने के बाद, उसे कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। ये अपने भाषा में डिफिनेशन में लिखा हूं। तो न्यूमेरिकल अगर लगाना है तो ए पे अगर ब्रेक लगा है तो यह दूरी तय करके बी पे गया। जब बी पे ब्रेक लग गया तो बी पे गया तो रुक गया, तो लास्ट वेलोसिटी क्या है? 0। तो आप देखें अगर डिस्टेंस चाहते हैं तो v इक्वल टू होता है u प्लस AT। v इक्वल टू u प्लस AT। तो इसमें टाइम आ जाएगा 1 मिनट। डिस्टेंस है लास्ट वाले में है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a यस। तो ये फार्मूला लगता है। तो यहां पे चूंकि माइनस लगा देते, माइनस इसलिए लगा देते हैं कि यहां ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैल्यू में माइनस में नहीं आएगा, ध्यान दें। तो ये हो गया बच्चों। तो लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। तो यस इक्वल स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसे कहा जाएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस यस इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2a। ये आपका फार्मूला हो जाएगा बच्चों। ये कांस्टेंट है तो यस प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, आपको ये जानना है। अगर आप वेग 2 गुना कर देंगे तो 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर, तो 4 गुना ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलने लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर स्टॉपिंग टाइम चाहिए बच्चों, इस टाइम के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर दीजिए। तो v इक्वल टू u प्लस AT। ये डिस्टेंस है, ये ऋणात्मक नहीं आएगा। a की वैल्यू यहां पॉजिटिव रख देंगे। अगर यहां पॉजिटिव लेके चलते हैं तो यहां माइनस आएगा फार्मूले में, तो एक्सीलरेशन ये रिटार्डेशन होगा, तो माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो चाहे जैसे लगाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी आप चाहे तो माइनस कर सकते हैं। हाँ, तो ये लास्ट वेलोसिटी 0 होगा u माइनस AT। तो AT इस तरफ आएगा तो t इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u अपॉन a। ये ध्यान देना, यहां भी a कांस्टेंट है तो इसका मतलब t प्रोपोर्शनल u। अगर u 2 गुना कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 गुना लग जाएगा। u 3 गुना कर देंगे तो टाइम 3 गुना लगेगा पहले की तुलना में। तो इस टाइप से है। तो बच्चों हम ये हेडिंग आपको पढ़ा चुके, ये स्टॉपिंग टाइम है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।